हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। उनके डीप फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। किस एनर्जी में है वो अभी करेंटली। उनके डीप फीलिंग्स क्या है। उनकी फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है, जो एनर्जीज हैं, डिसऑनेस्टी, डिसएग्रीमेंट, सैबोटेज, होल्डिंग बैक, रेसिप्रोसिटी, अनवर्दी। ये सब एनर्जीज हैं। इनके डीप फीलिंग्स में ये सब महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। खुद से ही एक नाराज़गी है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव अप्रोच इस कनेक्शन के लिए, उन सब चीज़ों ने मिलकर इस रिश्ते को पूरी तरह से एक ख़त्म होने की कगार पर, या पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा करेंटली सोच रहे हैं। तो इनकी डीप फीलिंग्स में यहाँ एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है। यहाँ कोई रोमांटिक फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर एक लॉस की एनर्जीज़ हैं कि इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया। जैसे अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अगर आप पहले बहुत कुछ इन्हें समझाते थे, बहुत चीज़ों में आप इन्हें वार्न कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, आप बता रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे। अपनी ही एक अलग धुन में थे, अपनी ही जोन में थे, अपने ही एक अलग माइंडसेट के साथ चल रहे थे, जहाँ हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रह रहे हो, या किसी तरह के लोगों के मैनिपुलेशन में आ गए हों, जहाँ पर इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। इस समय हो सकता है इनको किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, कहीं ना कहीं इन्हें धोखा मिला है, कहीं ना कहीं ये इस समय एक बहुत ही मेस्ड अप स्टेट ऑफ माइंड में है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें ही जैसे हाथ से बिखरती जा रही हैं। जिन पर ट्रस्ट किया, वहाँ पर इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये चले गए थे, जिनको भी इन्होंने आपके ऊपर चुना है, वहाँ पर जैसे चीज़ें बहुत ही एक डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग दौर से गुजर रही हैं, जहाँ पर सब कुछ एक बिखराव है। इस समय ये आपकी तरफ दूर से देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं, पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, और पछता रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया वो इन्हें नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आप उस तरह का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ, जिस तरह का सपोर्ट आपने दिया था, अपनी जान निकाल कर इनके लिए आपने रख दी थी, कि हर तरह से जो पॉसिबल हो सकता है आपने इनके लिए कोशिशें की है। कहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स में, कोशिशों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन इन्होंने ही नहीं समझा। और अभी ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों में एक इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। अब चाहते हैं कि आप इनके जीवन में, इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आपको फेस कैसे करें, समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से एक्सप्रेस करें, क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहे हो, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जीज में रहे हो, जहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन, एंजाइटी, इस कनेक्शन में होते हुए भी वो खुशी नहीं महसूस किया आपने। हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हमेशा समझाते रहना, खुद को प्रूव करते रहना, जहाँ आप भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। ये इमोशनली इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, जो इमोशंस को उस तरह से नहीं समझते हैं, उस गहराई से नहीं समझ रहे थे, या कान के कच्चे हो कि लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो।
सो इस समय जो भी इनकी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम गुजर रहा है, उसमें जैसे इन्हें जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कोई साथ चाहिए, तो इस समय इन्हें आपकी याद आ रही है। एकदम अकेले पड़ गए, एकदम तन्हा है और कहीं ना कहीं आपके साथ के लिए तरस रहे हैं। तो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। अनवर्दी का कार्ड भी है। अब समझ आ रहा है यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो अब समझ आ रहा है आप सही थे, आप बेहतर हो, ये ही गलत थे, इनकी ही गलतियां रही जो ये समझ नहीं पाए, इस प्यार को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पाए, जो चीज़ें आप समझा रहे थे वो नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ही ज़्यादा मेंटल एक कन्फ्यूजन में और एक इल्यूजन में जैसे जी रहे थे ये, और वो आंखों से पट्टी अभी हटी है, कहीं तो धोखा खाए हैं। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि गलतियां इनकी थी, आप तो कहीं गलत ही नहीं थे। तो सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जीज हैं जिससे गुजर रहे हैं। ईश्वर से जैसे यूनिवर्स से प्रेयर करते नजर आ रहे हैं कि आप इनके जीवन में लौट आए, आपको मांगते नजर आ रहे हैं अपनी दुआओं में। अपने पास्ट की जो भी ये डिसऑनेस्ट रहे हैं उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इन्हें। जिस भी तरह से इन्होंने आपको झूठ बोला था, धोखे में रखा, किसी तरह की धोखाधड़ी की, किसी तरह का चालबाजी रही हो, चीट किया हो आपको, जो भी चीज़ें की ना, अब वो चीज़ें सब रह रह कर याद आ रही हैं इन्हें और इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। पास्ट में हमेशा हर चीज़ के लिए कंप्लेनिंग भी हो सकते हैं कि आप नहीं समझ के लेते, आपको नहीं समझ आता। आप समझ पा रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी से कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद भी ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं। डिस्टेंस आने के बाद भी आप ही के लिए तरस रहे हैं, आप ही के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, इस रिश्ते ने इन्हें बहुत तरह से इवॉल्व किया था, उस चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हैं। ये जानते हैं कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप दोनों के बीच में कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का सोल टू सोल बॉन्ड है, एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है, एक बहुत गहरा रिश्ता है। उस चीज़ को अभी समझ पा रहे हैं। कहीं भटक गए हों, किसी और डिस्ट्रैक्शन में चले गए हों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या किसी तरह के दोस्तों का कुछ मैनिपुलेशन हो गया हो यहाँ पर, या फैमिली ने बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की हो। अब समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को, मिस्टेक की एनर्जीज हैं अगेन। वही सोच रहे हैं कि काश मैं जो चीज़ें गलत हो गई उन्हें ठीक कर सकता या कर सकती, जो सब कुछ ख़राब कर दिया है, जो गलतियाँ कर दी हैं उनको किस तरह से ठीक करूँ, कैसे इस रिश्ते को वापस से रिवाइव करूँ। तो इस समय बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस इनका चल रहा है, माइंडसेट चल रहा है जिससे गुजर रहे हैं, और आपके लिए बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं इस समय, और पछतावे में बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं इन्हें। पहले मैं नंबर्स बता दूं आपको। नंबर क्या इम्पोर्टेंट है? 1। नेक्स्ट 1 डे, आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये अब जो भी लोगों के इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन में थे, जिस भी फॉगी माइंड में थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है। जो भी इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, मिसट्रीट किया है, मिसअंडरस्टैंड किया है, जिस भी तरह से ये आपके लिए टॉक्सिक हो गए थे, वो चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। आपका प्यार इस समय बहुत ज़्यादा इन्हें याद आ रहा है, और एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स। MZYPUCWLOD ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के। चलिए और देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं।
डिसऑनेस्टी क्या है, क्या किया इन्होंने, डिसऑनेस्टी क्या है ये, प्लीज गाइड। कहीं ना कहीं इन्होंने किसी के कंट्रोल में आकर आपसे दूरियां बनाई हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आए थे और जिसके चलते इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। 6 ऑफ सोर्ड्स है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं किसी का प्रेशराइजेशन हो सकता है, दबाव हो सकता है, किसी ने बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस किया हो सकता है, जिसके चलते ये आपसे मूव अवे करके, हो सकता है इन्हें किसी तरह का बहुत कुछ उस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया हो कि और भी चीज़ें बेहतर हैं, आपसे बेटर लोग मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया गया है। किसी का डर बहुत ज़्यादा हो, इनके घर परिवार में कोई हो सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और कोई फीमेल हो सकती हैं जिनके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हो, जिससे बहुत ज़्यादा डरते हो ये। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे ऑनेस्टी नहीं रखी है, बहुत कुछ झूठ बोला हो सकता है, बहुत कुछ बिना बताए भी अनकहे बहुत चीज़ों को अनक्लियर ही छोड़कर ये आपसे मूव ऑन कर गए हो। जो रियलिटी है, जो सच है, वो सब कुछ छुपा रहा। जैसे एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी और के चलते आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे और आपसे मूव अवे किया है इन्होंने। और परिवार के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, फैमिली का इन्फ्लुएंस यहाँ लग रहा है, या जिस भी थर्ड पार्टी अगर कोई सिचुएशन है तो वो बहुत कंट्रोलिंग रही है, डोमिनेटिंग रही है, बहुत माइंड से शार्प पर्सन। अब इन्हें वही जो डिस्टेंस बनाया है उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। जो डिसऑनेस्टी दिखाई, जहाँ पर आप इनके लिए बहुत ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे थे, वहाँ पर इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई, अब उस चीज़ का रिग्रेट नज़र आ रहा है। डिसएग्रीमेंट क्या है, डिसएग्रीमेंट्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ही रूड हो गए थे, नेगेटिव माइंडसेट हो गया था, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, तो इस समय एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। उस धुंधलेपन से, उस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं और अपनी गलतियों को महसूस कर पा रहे हैं। जो भी ये ब्लंट रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हों आपके साथ, तो वो चीज़ों को अब महसूस कर पा रहे हैं कि अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, डेथ कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं रिश्ता इनके कुछ इम्पल्सिव एक्शंस के कारण भी खराब हुआ हो सकता है। इनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ईगो हो इनमें, जिसके चलते चीज़ें खराब हुई हों। इस समय ये किसी तरह की एंडिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह के धोखे इनको मिल रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेथ है, कुछ धोखा खाए हैं, जिसके बाद इनको रियलाइजेशन हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि आपसे ही जो छुपते छुपाते रह रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, अब समझ पा रहे हैं कि लोगों ने भी इनके साथ वैसा ही कुछ कर दिया और अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो ईगो डेथ भी यहाँ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका एटीट्यूड या जो भी इनका सोच थी आपके लिए, वो कहीं ना कहीं बदलती नज़र आ रही है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता नज़र आ रहा है इनकी सोच में, इस कनेक्शन के लिए। जहाँ इन्हें पास्ट में अगर फ्यूचर नहीं दिख रहा था, भविष्य नहीं है, इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला, तो अब ये जैसे उस क्लैरिटी पर आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। सैबोटाज, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखा दिया है। यहाँ तो चीटिंग वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, वैसे भी वहाँ एनर्जीज वैसी आई हैं और यहाँ पर टैरो से भी वही आ रही है एनर्जीज की। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, आपको चीट करा है, आपको मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, बहुत गहरा घाव देकर गए हैं ये जैसे। और जो आपने इन पर बहुत आंख मूंद करके, कह लीजिए आप इन पर विश्वास करते थे, आपके भरोसे को इन्होंने तोड़ा है, पूरी तरह से विश्वासघात किया है दूसरों के लिए, दूसरों को अपना मानकर जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर गए।
चीटिंग की एनर्जीज है यहाँ पर, तो किसी ना किसी तरह की चीटिंग आपने फेस की है इनसे। अब वहीं पर इनको कर्मा मिल रहा है, जस्टिस का कार्ड है। अब वही जो सैबोटाज, वो इनकी लाइफ में जो सब मैस क्रिएट हुआ पड़ा है, क्यों क्रिएट हुआ पड़ा है? क्योंकि इन्होंने एक बहुत प्योर सोल को, एक इनोसेंट इंसान को, या किसी के प्योर इमोशंस के साथ, मासूमियत के साथ, डेडिकेशन के साथ खेला है। अपने मतलब निकाला, अपने मतलब के लिए जुड़े और आपको धोखा देकर अपनी लाइफ में निकल गए। उस तरह की एनर्जीज है कि इन्होंने धोखा दिया है, अब वहीं पर इनको कर्मा फेस हो रहा है, कर रहे हैं। जस्टिस है, सैटर्न की एनर्जीज है, शनि का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी वही धोखे ये फेस कर रहे हैं करेंटली। यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कार्मिक सिचुएशंस है, मेजर कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, और काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम। जिस भी चीज़ में ये कोशिश कर रहे होगे, हर जगह इन्हें कुछ ना कुछ धोखा ही मिल रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, कहीं भी कुछ भी सुकून नहीं है। हर जगह इनको भी वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो इन्होंने आपके साथ की थी। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। और होल्डिंग बैक क्या है, क्यों होल्ड बैक कर रहे हैं? अब होल्डिंग बैक क्या है, प्लीज गाइड करें। वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो, आप ही इनका सुकून हो, अब इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ लव की एनर्जीज में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ग्रो होता देख रहे हैं, आप में एक बैलेंस देख रहे हैं, और एक कंप्लीशन अपने लिए महसूस करें कि आप ही इन्हें सही से समझ के लेते थे। आप इनके लिए एकदम जेन्युइन और एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पर्सन रहे हो। वर्ल्ड है तो बिल्कुल यहाँ पर एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जो सिचुएशन इन्होंने शुरू की थी, एक जो नेगेटिविटी इसमें इस रिश्ते को डाला था, तो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हो सकते हैं, या आप इनसे अब बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी जोन में हो। तो इन्हें एक डर है, एक फियर है। आप एक पावर में नज़र आ रहे हो, एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हो, जहाँ ये सोच रहे हैं कि कहीं ये आपको कनेक्ट करें और आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। कहीं ना कहीं एक फियर है, एक नेगेटिव माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लोगों का नेगेटिव मैनिपुलेशन हो सकता है जिससे ये गुजरे हों, जिस वजह से ये आपके साथ गलत कर गए। लेकिन गलत तो किया है, यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर एनर्जीज है कि इन्होंने गलत करा है, धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है इन्होंने। जब काम निकल गया, जब तक मतलब था तब तक रखा, और फिर अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। उस तरह की एनर्जीज है। रेसिप्रोसिटी, लेकिन उसी का कर्मा अब मिल रहा है इन्हें। जो गलत किया है, जितना स्लीपलेस नाइट्स आपने गुजारी होंगी, जितने आप तड़पे होगे, तरसे होगे, तो उस चीज़ का बैलेंसिंग यहाँ पर होती नज़र आ रही है कि इन्हें समझ आ रहा है कि आप ही सही थे, आपकी वैल्यू समझाई जा रही है इनको। रेसिप्रोसिटी क्या है? अब ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह मान रहे हैं। एक कंफर्ट जोन से, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपको विश करते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई दुनिया शुरू करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। आपके बिना बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत एंग्जाइटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। इस समय आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा सेंटर करके नज़र आ रहे हो, जहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, रिलीजियस हो रहे हो, बहुत आध्यात्मिक हो, या अपने आप को अपने तक सीमित रख रहे हो, अपने हार्ट को जैसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो, मिस्टीरियस हो, सीक्रेटिव हो। इस समय आप अपने बारे में इनसे या किसी से भी शेयर करने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हो। आपने अपनी एनर्जीज को अपने तक सीमित कर लिया है, डिवाइन से अलाइनमेंट में नज़र आ रहे हो, और ये एनर्जीज इन्हें अपनी तरफ बहुत खींच रही हैं। कहीं ना कहीं मैजिशियन है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इस समय तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। इनके डीप फीलिंग्स, इमोशंस ये है कि गलतियां कर दी हैं, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। डर है, फियर है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन फिर भी ये
जैसे यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें किसी तरह से कुछ रास्ता निकले, कुछ चीज़ें होगी ये आप तक पहुंच सकें, और अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन या ये सामने आपके आ जाए, इस तरह की एनर्जीज हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्शंस इनकी तरफ से रह सकते हैं। अनबोधी क्या है? जजमेंट, अगेन वही एनर्जीज है। इन्हें यूनिवर्स न्याय देता नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज, जस्टिस की एनर्जीज, जो धोखा दिया है वहां पर इनके साथ चीजें बैलेंस की जा रही हैं। जहां आपके इमोशंस के साथ खेला गया था वहां पर इनको अब आपकी वर्थ समझाई जा रही है, इनकी गलतियां दिखाई जा रही है कि ये क्या क्या कहाँ गलत थे, इन्होंने किस तरह से किसी पर्सन को डैमेज किया है, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से तोड़कर किसी को रख देना और फिर अपनी दुनिया में निकल जाना इतना इजी नहीं है। तो जजमेंट की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में न्याय करता नजर आ रहा है, जहां आपकी वैल्यू समझाता नजर आ रहा है, जहां ये खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अनवर्दी महसूस कर रहे हैं अब। सो इस समय तो ये यहाँ पर यूनिवर्स का न्याय ही है जिससे करेंटली ये गुजर रहे हैं। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। अभी तक आपको बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, अपनी दुनिया, अपना काम, अपनी चीज़ों में थे ना, अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। रिकंसिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज है, जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अब एक बदले रूप में, एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन में आपके सामने आते नजर आ रहे हैं कि एक अलग ही स्वरूप होगा इनका, जहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहे थे पहले उससे अच्छा खासा लेसन लर्न कर चुके हैं और अब एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज में मांगते नजर आ रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। एक पछतावा है जिससे गुजर रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को आगे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ें करें, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये आपके रीच आउट करते नजर आ रहे हैं। चीज़ों की एक नई शुरुआत यहाँ नजर आ रही है कि आपके साथ वापस से न्यू बिगनिंग नजर आ रही है। बट करेंटली इनकी लाइफ पूरी तरह से मैस क्रिएट हुआ पड़ा। वर्ल्ड कार्ड है तो राशियां सभी आ गई हैं। नंबर्स में यहाँ पर 6 है और 6, 13, 12, 7, 29, 21, तो 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। हाँ, तो आप लोगों के लिए पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या मार्च मंथ किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 6 है, 15 है, 24 है, 13, 4, 22, 12, 21, 3, 30, 7, 25, 16, 22 और 22, 11 और 9, 18, 27, हाँ ये है। और यहाँ पर 27 है, 29 है, 26 है, हाँ। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में जून हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन डेथ की एनर्जीज है। किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस, किसी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, किसी तरह के लोगों का इनसे दूर जाना, इनको वही सेम ट्रीटमेंट देना, ट्रीट करना उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने आपको बीच राह में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली थी। आपके बारे में 1 मिनट भी इन्होंने नहीं सोचा कि आप पर क्या गुजरेगी, आप किस तरह के से इस सेपरेशन को या इस धोखे को झेलोगे, बर्दाश्त करोगे। तो इस समय कुछ एंडिंग्स, किसी तरह के धोखे इनकी लाइफ में नजर आ रहे हैं कमिंग नियर फ्यूचर में, जहां पर हो सकता है फाइनेंशियल, पैसे का बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो या किसी और सिचुएशन के लिए इन्होंने जिन भी रीजंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी वहां पर चीज़ें एंडिंग फेस करते नजर आ रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाले समय में पोजेसिव होते नजर आ रहे हैं, प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं। दूर से आप पर नजरें रहेंगी। एक लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जीज हैं, एक वेटिंग की एनर्जीज है कि आपसे रिकनेक्ट करना चाहेंगे। एक डर है, एक फियर है कि कहीं आपको खो ना दे। लेकिन इनकी लाइफ में करेंटली बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं कि जिससे ये गुजर रहे हैं। आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर कमिटमेंट
देखते नजर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी देखते नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। एक जैसे राइट मोमेंट, एक राइट टाइम का वेट करते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन में आ सके, चीज़ों में एक स्टेबिलिटी ला सके, एक न्यू बिगनिंग कर सके। तो करेंटली तो इनकी लाइफ में अभी भी आने वाले कुछ समय तक ये जो जजमेंट वाली, जस्टिस वाली, डेथ वाली जो एनर्जीज है ना, इससे गुजरना पड़ेगा इन्हें। लेकिन वहीं पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए, वो चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी तरह से महसूस होंगी। जहाँ ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखेंगे। तो आने वाले 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 10 डेज भी है, 2 to 4 वीक्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। और इनके लिए 2 से 4 दिन बहुत हैवी भी हो सकते हैं। 2 to 4 वीक्स की एनर्जीज हैं जिसमें ये आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे, चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो करेंटली तो ये अपनी चैलेंजेस में ही नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।